वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लास्ट वीडियो में हम ऐड नहीं कर पाए। चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके पास दो फंक्शन एफ और जी, अगर दो फंक्शन है उनके ऊपर हमने दो तरह के कंपोजिशन आपको बताए हैं, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी कंपोजिशन। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं इन जनरल। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये हो सकता है ये दोनों बराबर हो, ठीक है, पर जनरल केस में ये बराबर नहीं होते। ठीक है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रेडी किया हुआ है। देखिए फॉर एग्जांपल ये है, ये फंक्शन f है आपका और ये फंक्शन g है। ठीक है, तो f के तहत 1 7 को रिलेशन रखता है, 4 भी 7 को रिलेशन रख रहा है, g के तहत 7 3 और 1 4 को रिलेशन रखा हुआ है। हमने देखना है g ऑफ f और f ऑफ g क्या सेम होता है कि नहीं होता। ठीक है, हम एक ही पॉइंट पे देख लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 पे देख लेंगे। ठीक है, ये भी 1 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए g ऑफ f आप लोगों को मालूम है ये कहाँ से कहाँ जाता है। ये ये a b c है, फॉर एग्जांपल सेट आप लोग माने a b c है। ठीक है, ये वाला सेट c है। ठीक है, तो ये देखिए ये फंक्शन g ऑफ f यहाँ से यहाँ जाता है a टू c। ठीक है, ये याद होगा आपको। यहाँ देखेंगे 1 के लिए 1 7 को रिलेशन रख रहा है, फिर 7 से किसको रिलेशन रख रहा है, 3 को। ठीक है, तो आपका g ऑफ f ऑफ 1 किसको रिलेशन रख रहा है, 3। ठीक है, फंक्शन g ऑफ f के तहत 1 रिलेशन रख रहा है 3 को। और f ऑफ g देखेंगे, f ऑफ g आपको पता है b से शुरू करना है। f ऑफ g आपको याद होगा, ये फंक्शन b से b में वापस आ जाता है। ठीक है, ये देखिए 1 से 4 में b से शुरू करेंगे 1 को, f ऑफ g ऑफ 1। ठीक है, 1 पे चेक करेंगे हम, ये 1 इस फंक्शन के अंडर f ऑफ g के अंडर किसको रिलेशन रखता है, ये हम चेक करेंगे। 1 4 को रिलेशन रख रहा है। ठीक है, 4 से हम उठ के यहाँ आते हैं, ये आपको मैंने बताया था, ये जो C में जो एलिमेंट है, जो इमेज है, वो यहाँ A में होना चाहिए, तभी जाके f ऑफ g डिफाइन हो पाएगा। ठीक है ना, 1 4 को रिलेशन रखता है और 4 किसको रिलेशन रखता है, 7 को। ठीक है, अल्टीमेटली हम 7 पे रुक गए। ठीक है, तो f ऑफ g के तहत 1 7 को रिलेशन रखता है, g ऑफ f के तहत 1 3 को रिलेशन रखता है। और आपको मालूम है 3 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, g ऑफ f और f ऑफ g आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, आप ये खुद से चेक कर सकते हो ये वाला एग्जांपल, और इन जनरल ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो f ऑफ g और g ऑफ f के जो नेचर है, कुछ 1 1 हो सकते हैं, या ये ऑन टू भी हो सकता है, ये टाइप्स। ठीक है ना, ये g ऑफ f आपका 1 1 भी हो सकता है, g ऑफ f आपका ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी जनरली वेरीफाइड दैट। ठीक है, ये वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, आपको इनके प्रूफ नहीं मिलेंगे इस लेवल पे। ठीक है, g ऑफ f जो है 1 1 अगर हुआ, आपका फंक्शन g ऑफ f 1 1 अगर हुआ, तो इसका मतलब ये है, इम्प्लाइज f 1 1 होगा। ठीक है, g ऑफ f 1 1 होने पे f 1 1 होगा। अगर आपका फंक्शन g ऑफ f 1 1 एक फंक्शन है, तो आपका ये डेफिनेट है कि f जो है वो आपका 1 1 होगा। अगर g ऑफ f यही फंक्शन, यही कंपोजिशन, g ऑफ f में एक ही कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, g ऑफ f यही कंपोजिशन g ऑफ f ऑन टू हुआ, तो आपका g भी ऑन टू हो सकता, g ऑन टू हो सकता है। ठीक है, f के बारे में कोई बात नहीं कही है यहाँ पे। ठीक है, अगर g ऑफ f ऑन टू हुआ तो g ऑन टू हो सकता है, और g ऑफ f 1 1 हुआ तो f 1 1 हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे याद करने के लिए, याद कैसे रखना है इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको एक बनाया हुआ है एक इमेज, इससे आप याद रखें। ठीक है, g ऑफ f, ठीक है, ये फंक्शन है, ये कंपोजिशन है g ऑफ f। ठीक है, ये g ऑफ f 1 1 हुआ तो f 1 1 होगा। f के नीचे मैंने 1 1 लिखा है ना, इसका यही रीज़न है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप ये याद रखने के लिए है बस, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, g ऑफ f 1 1 हुआ तो f 1 1 होगा, g ऑफ f ऑन टू हुआ तो g ऑन टू होगा। ठीक है, g के नीचे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, g की सीट में
जी ऑफ एफ जो है ये पूरा कंपोजिशन अगर 1-1 हुआ तो एफ 1-1 हो सकता है, और अगर ये कंपोजिशन ऑन टू हुआ तो ये जी ऑन टू हो सकता है। ठीक है, ये गारंटी है। ठीक है, आपको इनको प्रूफ, ये प्रूफ आपके लेवल पे नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार बताऊंगा मैं, जी ऑफ एफ जो है 1-1 हुआ तो एफ 1-1 होगा, जी ऑफ एफ ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। ठीक है, ये इमेज आप याद रखें, इससे आपको आसानी होगी कि ये फंक्शन को याद रखने में। ठीक है, इसके ऊपर हम जो एक्सरसाइजेस है वो हमने हमारे क्लासरूम में पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी जो दो इम्पोर्टेंट्स, इसमें बहुत सारे हैं अभी, वो आपको वक्त में मैं बता दूंगा। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे। ये दो कंपोजिशन है वो हमेशा से बराबर नहीं होता जनरल केस में। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, वो बराबर होने पे आप लोगों को आइडिया देगा इन्वर्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, एक फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है वो इन दोनों के बराबर होने पे आइडिया देगा आपको। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये याद रखें, ये जो कंपोजिशन जी ऑफ एफ है, हमने जी ऑफ एफ के ऊपर ही डिस्कस किया, एफ ऑफ जी के ऊपर भी सेम है। ठीक है, आप इसको उठा के आप इसी का सिमिलर केस आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जी ऑफ एफ जो है अगर 1-1 है तो एफ 1-1 होगा, जी ऑफ एफ ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला इमेज आप जहन में रखें। ठीक है, जी ऑफ एफ, एफ के नीचे 1-1 लिखा है मैंने, और जी के नीचे ऑन टू लिखा है। इसके ये माने हुआ कि ये जी ऑफ एफ अगर 1-1 है तो एफ 1-1 होगा गारंटी, और जी ऑफ एफ ऑन टू है तो आपका जी ऑन टू होगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।